सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एमआरआई सिग्नल। इससे पहले जो है आपने एक टॉपिक देखा होगा एमआरआई मैग्नेटाइजेशन। जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो कैसे होता है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट पे बोला था इसके बाद इसका सिग्नल बनता है। वही आज हम जो है सिग्नल हम देखेंगे सिग्नल बनता कैसे है। तो यहाँ पे जो ये सिग्नल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में जो वेक्टर होता है, जो हमारे पास क्या था, मैं फिर से एक बार ये डायग्राम दिखाता हूँ कि जब ये हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन एलम से कहाँ चला गया था, टीएम में, जो ये वेक्टर था वो टीएम में चला गया, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में चला गया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसी से हमारे पास बनेगी क्या, एमआरआई सिग्नल। अब क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से ये रोटेट करता है कहाँ पे, ट्रांसवर्स प्लेन में। कौन, एमआरआई, जो हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है। फिर जब ये यहाँ पे क्या होता है, अभी तो यहाँ पे सिग्नल नहीं बनेगा। अब जब हम क्या करेंगे, इसको वापस क्या करेंगे, इसको वापस ले जाएंगे, आरएफ पल्सेस को ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये पीछे पीछे के लिए आएगा और यहाँ पे ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, ये पीछे आएगा, ये इंक्रीज होगा और लास्ट पे एक वक्त आएगा कि ये वापस चला जाएगा एलएम में। अब जिस वक्त एलएम जो है इंक्रीज हो रहा है इस स्टेप में, जब एलएम इंक्रीज होगा और टीएम डिक्रीज होगा, इसी प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, इसको हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। और इसी इसी टाइम के दौरान क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कहाँ से, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हमारी क्या हो रही है। जब हमारी फील्ड ऑफ डायरेक्शन चेंज होगी उसकी वजह से करंट बनेगी, उसकी वजह से क्या होगी, करंट बनेगी। वो करंट चली जाएगी रिसीवर कॉइल तक। वो क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस में, रिसीवर कॉइल में। और रिसीवर कॉइल फिर क्या करती है, कन्वर्ट करती है इसी करंट को किस में, सिग्नल में। किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर यही सिग्नल चला जाता है कहाँ पे, कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर उसको इमेजेस में कन्वर्ट करती है। अब पहले हम स्टेप बाय स्टेप फिर से देखते हैं कि होता क्या है, कैसे ये बना। अब ये एमआरआई सिग्नल में अगर आपको बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को प्लेस करना है इन एमआरआई मशीन। उसके बाद क्या करते हैं हम, एमआरआई मशीन में जो ही प्लेस किया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो है वो अलाइन होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट होता है मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। और हमारे पास क्या होता है, फिर एंटी पैरेलल और पैरेलल आपस में क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं और हमें हमारे पास नेट मैग्नेटिक वेक्टर मिलता है। अब ये नेट मैग्नेटिक वेक्टर कहाँ होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पे। लेकिन जब हम आरएफ पल्सेस हम सेंड करते हैं, आरएफ पल्सेस अप्लाई करते हैं, तो ये वेक्टर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से कहाँ चला जाता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। फिर जब ये आरएफ पल्सेस को हम ऑफ करते हैं तो ये नेट मैग्नेटिक वेक्टर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से वापस आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में, मींस के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस वक्त यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इंड्यूसेस करंट इन कॉयल। और फिर कॉयल क्या करते हैं, कॉयल कौन सी है, रिसीवर कॉयल। और यही कॉयल क्या करते हैं, कन्वर्ट करती है इनको इनटू द सिग्नल। फिर यही सिग्नल जो है कहाँ चला जाता है, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर उनको कन्वर्ट करता है इनटू द इमेजेस बाय द मैथमेटिकल प्रोसेस। मींस कि इसके पास कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसका नाम क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको पूछा जाता है कि जो सिग्नल कन्वर्ट करता है भाई कंप्यूटर, वो कौन से प्रोसेस से करता है, तो हमारे पास होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो है एक ऐसा ही इसी के रिलेटेड जो है टॉपिक है कि लोकलाइजेशन ऑफ सिग्नल। ये जो सिग्नल हमारे पास है इसकी मतलब लोकलाइज, ये कहाँ से आता है हमारे पास सिग्नल, तो हमारी बॉडी में सिग्नल जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आता है। तो उनके लिए जो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चली जाती है। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी होती है, वाई एक्सिस में भी होती है और जेड एक्सिस में भी होती है। और हर एक्सिस में
जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। मीन्स के एक्स एक्सिस में अपनी डायरेक्शन होगी, अपनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी, और वाई में अपनी, जेड में अपनी होती है। और इससे क्या हमें हेल्प होती है, इससे क्या हमें यूज़ होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे पास सिग्नल्स आएंगे, क्योंकि कुछ बॉडी पार्ट्स ब्राइट सिग्नल देते हैं, कुछ डार्क सिग्नल्स देंगे, जो है डिपेंड करेगा किन पे, उसकी जो है कंपोजिशन पे। अब डिफरेंट सिग्नल्स जब आएंगे तो उन डिफरेंट सिग्नल्स के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, ताकि ये क्या करे, उन सिग्नल्स को एक्वायर करे। तो दीज मैग्नेटिक फील्ड्स, ये जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड्स है विद डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ, जिनमें डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ है ऑफ डिफरेंट लोकेशन, और ये कहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, कुछ एक्स में, कुछ वाई में है, जेड में है, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रेडियंट फील्ड। इनको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फील्ड्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट्स। अब ये ग्रेडियंट्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, जब उसमें ग्रेडियंट्स हमारे पास ग्रेडियंट कॉइल हों। तो ये ग्रेडियंट्स कैसे बनेंगी, ये ग्रेडियंट फील्ड्स कैसे बनती हैं, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ग्रेडियंट कॉइल होंगी। ग्रेडियंट कॉइल ही क्या करती हैं, प्रोड्यूस करवाती हैं हमारे पास ग्रेडियंट फील्ड्स। ग्रेडियंट फील्ड्स मींस ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिनकी हमारे पास अपनी फील्ड स्ट्रेंथ होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी की बेसिस पे हमारे पास जो है 3 टाइप्स की जो है ग्रेडियंट्स होती हैं। एक होता है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, दूसरा फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट, और लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट। तो अभी स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट हम देखते हैं क्या होता है। स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, तो ये वाला ग्रेडियंट जो है यूज़ होता है जब आप यूज़ करोगे इस ग्रेडियंट को, तो एक साइड से जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरी साइड से वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मींस के वन एंड, अगर ये एक एंड है और ये एक एंड है, मींस के जब ये आप अप्लाई करोगे तो फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ जो है कम होगी और यहाँ जो है ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे हमें आपको क्या पता चलेगा, डिटरमाइन होगा स्लाइस पोजिशन। मींस के जो आपकी स्लाइस होती है उसकी पोजिशन क्या है वो आपको पता चलेगी इस चीज़ से, स्लाइस की पोजीशन। अब जो ये थिकनेस होती है स्लाइस की, वो भी आपको इसी में पता चल जाएगी, किसमें, स्लाइस सिलेक्शन। एक तो स्लाइस की पोजीशन और दूसरी जो हमारे पास थिकनेस ऑफ स्लाइस है वो भी आपको पता चलेगी। अब ये जो थिकनेस ऑफ स्लाइस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैंड विड्थ ऑफ आरएफ पल्स। मींस के आरएफ बैंड विड्थ होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, बैंड विड्थ होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आरएफ पल्स की होगी उतनी थिक हमारे पास स्लाइस होगी। जितनी आपकी कम आरएफ पल्स की रेंज होगी उतनी आपकी क्या होगी, थिन हमारे पास स्लाइस होगी। अब इसके बाद आता है फेज एनकोडिंग जो है ग्रेडियंट। ये जो है अप्लाई करते हैं हम परपेंडिकुलर टू द स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर टू द स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। अब इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है कि इससे हमें पता चलता है जो सिग्नल हमारा है वो कहाँ से आ रहा है। मीन्स के यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्लाइस लेते हैं, स्लाइस का एक जो है पॉइंट होता है। मींस कि ये क्या करता है, ये एनकोडिंग डायरेक्शन क्या, एक एनकोडिंग ग्रेडियंट क्या करता है, स्लाइस का एक पॉइंट लेता है ताकि लोकलाइज करता है। मींस कि वो पता करता है ये जो सिग्नल हमारा है वो कहाँ से आ रहा है। मींस कि यहाँ हमें पता चलता है सिग्नल कहाँ से आ रहा है और इसको हम अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। लास्ट वाला जो है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट। अब जैसे आपके पास स्लाइस भी आ गई, मीन्स स्लाइस कितनी मोटी है और वो कहाँ से आई, स्लाइस की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ गई तो अब जो है ये कब यूज़ करेंगे, फेज फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन, जब आपको जो है सिग्नल जो है उसको रीड आउट करना होगा। जब क्या होगा, सिग्नल को रीड आउट करना होगा, इसीलिए इसको रीड आउट ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड आउट ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और इसका यूज़ कब करते हैं हम, एट द टाइम ऑफ सिग्नल रिसेप्शन। जब सिग्नल आ जाता है हमारे पास उस टाइम हमारे पास क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन को यूज़ करते हैं ताकि वो सिग्नल को रीड आउट करे। दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नल, एमआरआई सिग्नल एंड लोकलाइजेशन ऑफ एमआरआई सिग्नल। थैंक यू।